और फिर हमारे पास लोग आकर कहते बाबा दुआ करो। भाई दुआ तो आपके पास ही थी, मगर आपने की नहीं, करवाई नहीं, छोड़ दिया ऐसे ही। क्या बाहर भेज दिया, वकील बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आ गया बनकर सब हक खो के, या इधर उधर घूमते फिरते किसी की लत में लत लग गई, हो गया। या फिर वो माँ कहती आज सुधर जाएगा, कल सुधर जाएगा, बाप कहता है छोड़ दे, गया संभाल, गया नहीं मानता, मानता है मानता, फिर दोनों के हाथ से निकल जाता है। ऐसे ही एक माँ का लाल था जो 20 साल नमाज पढ़ी है। माँ रोज़ कहती है और दुआ भी मांगती, तो माँ की दुआ तो कबूल होती है, अल्लाह कबूल करता है। हो गई होगी कहीं कबूल, आंसू अल्लाह को कहीं प्यारे हो गए होंगे, तो अल्लाह ने फिर वो आंसुओं के ज़रिए एक रहमत, एक ज़रिया बना दिया माँ की दुआ का। जैसे ही वो रोज़ सुबह उठ के मुँह ऐसे ऐसे धो रहा था ना, अब ऐसे बच्चे तो वज़ू को भी नहीं जानते, वो जो जानते हो तो सुभान अल्लाह, ऐसे ऐसे धो रहा था, जीन्स की पैंट पहनी होती है, आधा कट्टा पता नहीं पहना होता है, यूँ बाल रखे हुए होते हैं, यूँ यूँ मुँह धो रहा था। मुँह धोते हुए बड़े बड़े बाल थे ना, कुछ बाल यूँ आ गए, ये बनी इसराइल के ज़माने की बात है। यूँ बाल आ गए ना, तो ये बाल की कुछ लट जो थी ना वो बाहर आई ना, तो उसमें से कुछ वाइट सफ़ेद बाल उसको दिखे। जब उसको सफ़ेद बाल से दिखे ना, तो इसको अफसोस हुआ, दिल में खौफ आया कि या अल्लाह मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरे सफ़ेद बाल हो गए। मुंह धोते धोते जैसे तैसे वज़ू किया, जो भी आता था, और जहाँ नमाज लेके बैठ गया अफसोस के साथ कि मैं बूढ़ा हो गया। बनी इसराइल के ज़माने की बात सुनाता हूँ मैं। जहाँ नमाज पे ऐसे ही बैठ गया, वो ज़माने में उसने अपने हिसाब से दुआ मांगी और कहा कि परवरदिगार मैंने 20 साल तेरी इबादत की, मगर मेरे माँ बाप के कहने से की। उनमें से अगर मैंने कभी एक सजदा भी किया हो, एक सजदा भी किया हो, एक दरूद भी पढ़ा हो, और तुझे कहीं प्यारा तेरी बारगाह में कहीं कबूल हो गया हो, तो मौला उस दरूद, उस सजदे की वजह से मेरी माँ रोज़ मुझे कहती है, मुझे यकीन है मेरी माँ कभी कभी मेरे लिए रोती भी होगी, तो मौला मेरी माँ के आंसुओं की वजह से अगर तुझे कभी उसकी फरियाद में, तेरी रहमत में जोश आया हो, तो मेरे मजलूम बाप की दुआओं की वजह से कि मेरा बाप भी कहीं किसी के सामने खड़ा हो, किसी ने कुछ कहा हो, शर्मिंदा होकर कहीं आसमान की तरफ देख लिया हो कि मौला सबके बच्चे अच्छे हैं, मेरे बच्चे को भी अच्छा कर दूँ, कहीं तुझे वो अच्छा लगा हो, तो मौला मेरी माँ बाप की दुआओं से, उसके सदक़े में मेरी दुआ, मेरा बैठना कबूल फरमा और मेरे गुनाह माफ़ फरमा। बस रोते जा रहा है, रोते जाता है, रोते जाता है। अपने घर की दीवार से एक आवाज़ आई, ऐ मेरे बंदे मायूस मत बन, जा मैंने तेरे सारे गुनाह माफ़ कर दिए, और जो तेरा हिसाब व किताब है ना, देख ले उसमें मेरी रहमत उस हिसाब व किताब में भी गवाही बनकर चमक रही है, और मैंने तेरे सारे गुनाह माफ़ कर दिए। तो उसे याद आया कि पहले तो सोचने लगा कि ये मैं रोता हूँ, रोने धोने की वजह से ये मेरी कुछ ऐसी कैफियत हो गई है, इसलिए मेरा जहन ऐसा भटक रहा है, ये आवाज़ आ रही है, पता नहीं। मगर वो जब जुमला आया ना कि मेरे बंदे तू हमारी राह से हट गया था ना, मगर हम तुझे देखते रहते थे, तूने हमें भुला दिया था ना, मगर हम तुझे नहीं भूले।
बस ये है कि तू आ गया है हमारी राह, तो हमने राहें खोल दी है, और देख ले वो तेरे हिसाब किताब में। फिर उसे याद आया कि एक वो कॉपी रखता था, कॉपी, वो कॉपी के अंदर लिखता था कभी अच्छा है कभी बुरा है, कभी ये प्रोग्राम कभी ये प्रोग्राम, कभी ये कभी ये चीज़। तो इसने जैसे रोते रोते मुंह साफ करते करते वो कॉपी ली ना यार, कॉपी किताब, क्या किताब ली, ऐसे किताब जानते, ऐसी कोई किताब ली, ऐसे किताब लेकर ना यूँ देखता गया, यूँ देखता गया, यूँ देखता गया। पता था इसमें क्या था? कुछ नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल वाइट पेपर, और एक लाइन सिर्फ लिखी हुई थी। कभी वो सफ़ा में लाइन जो है सीधी थी, कभी उल्टी थी, कभी बीच में थी। वो लाइन वो कुरान की आयत थी, वो उसके ज़माने की बात थी, जो हमारे इस ज़माने में कुरान कहता है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न बनो। नहीं, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। फिर उसने सच्चे दिल से तौबा की, अल्लाह ने उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। देर हो गई घर से बाहर निकलने में ना, तो माँ होती है ना यार। वो घर में सबको कहने लगी, पता नहीं, देखो ना अभी तक वो बाहर नहीं निकला, क्या हुआ? फिर सो गया? अच्छा हुआ सो गया हो तो देखो तो सही। तो वो बूढ़ा बाप बेचारा दरवाजे में दस्तक देता है, तो दरवाज़ा खोलता है ना ऐसे, तो देखते ही जो है उसके हाथ से वो कॉपी, वो बुक्स हाथ से गिर जाती है। दरवाज़ा खोलता है तो, और बाप के गले लग जाता है। कहा, क्या हुआ बेटे, ये क्या बात है? बोले, वाह वाह पप्पा, अब्बू मुझे माफ़ कर दो। तो माँ खड़ी होकर आई और कहा, क्या हुआ बेटे, तबीयत तो ठीक है, बुखार तो नहीं है, क्यों, क्या हुआ? हाय हाय हाय, ये एक माँ बाप का प्यार है यार, वो 70 माँओं से भी ज़्यादा प्यार करता है यार। तुम्हारी भी माँ होगी, मेरी भी माँ थी यार। आपकी अगर माएँ हैं तो आपको अल्लाह सलामत रखे, उसको बाप को भी सलामत रखे। मेरा तो दोनों दरवाजे दुआओं के रूह पोश हो गए, दुनिया से चल गए। अगर आपके पास माँ बाप है तो माँ बाप की इज्जत करो यार, कदर करो यार, कदर करो, अच्छे बन जाओ। और मेरे मुरीद तालिब अगर तुम सुनते हो, बच्चे हो, तो अच्छे बन जाओ। वो माँ ने जो है फ़ौरन कहा, क्या हुआ बेटे, ऐसे करके। वो बस टूटा हुआ तो था, फ़ौरन बाप के गले लगा रोते रोते, फिर माँ के गले रोने लगा, कहने लगा, माँ मुझे माफ़ कर दे। अब वो कैफियत है यार, कभी तुम अपनी माँ या अपने बाप के पास रोए हो तो तुम्हें मालूम होगा, माँ के कदमों में जन्नत है बेशक, मगर माँ की जन्नत बाप के कदम में है। बाप की रज़ा अल्लाह की रज़ा है। माँ ने गले लगा लिया, बेटे क्या हुआ? बोले, माँ बस मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गुनाह किया, आज से मैं नहीं करूँगा। घर में खुशियों की लहर, दूसरे भाई भाभी, बच्चियाँ, बहन सब खुश हो गए, सब घेर के बैठ गए उसको। अच्छा, कोई कहता है, अच्छा भाई आप अच्छे हो गए, कोई कहता है, अच्छा देवर जी आप अच्छे हो गए। और बूढ़े माँ बाप उसको अपने पास लिए हुए बड़े प्यार से हाथ फिराते हुए गए, तो अच्छा बेटे हमने माफ़ कर दिया, हाँ अब तू अच्छे से अल्लाह अल्लाह कर, काम पर भी जा, अल्लाह अल्लाह भी कर, सबका ध्यान रख। और रोते जाता है, रोते जाता है, वो कहते जाता है कि माँ इंशाल्लाह मैं अब ऐसा काम करूँगा कि तू खुश हो जाएगी, मेरे बाबा मेरे घर वाले सब खुश हो जाएंगे, और उससे पहले तो मेरा रब
खुश हो जाएगा। तो माँ ने कहा बेटा अल्लाह खुश ही हो गया है। बोले हाँ माँ, अल्लाह खुश हो गया है, और उस खुशी में अल्लाह ने मुझे एक निशानी दी है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। फिर वो कॉपी उठाए, माँ बाप के सामने लाया, वो जो गिर गई थी वो कॉपी ला, बहन को बोला वो कॉपी ला, बहन लाई, दिखाया, देखा माँ क्या है बेटे, सब साफ, किसी में यूं लाइन जा रही है, किसी में यूं लाइन जा रही है, किसी में यूं लाइन जा रही है। एक ही कुरान की आयत, अल्लाह की रहमत से मायूस न बनो, अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखो। इसलिए सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी आलीशान फरमान है कि गुनाह करते करते 7 ज़मीन भर जाए, वो गुनाह चढ़ते चढ़ते एक आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 7वें आसमान तक पहुंच जाए, फिर भी अब मेरे आका फरमाते हैं कि मायूस मत बनना, मायूस न बनना, वो करीब है, वो गुनाह माफ कर देगा। बस एक बार दस्तखत तो दे, एक बार सच्चे दिल से उसको याद तो कर, नमाज में याद कर, दरूद में याद कर, चलते फिरते याद कर, पीरों के दरबार में याद कर, अरे बिस्तर में याद कर यार, वो हर जगह है, सुनता है, और उसका प्यारे हबीब भी सुनते हैं। तो बस अल्लाह से ये दुआ है मेरी, आपसे भी मेरी दरख्वास्त है, मेरा कुछ हकीर फ़कीर का कहना अगर आपको अच्छा लगा हो तो उस पर अमल करो, अमल करो। और खुदा सबका है, कुरान में कहा है रब्बुल आलमीन, सारे जहां का रब है वो। कलमा पढ़ने वाला का भी है अल्लाह, न पढ़ने वाला का भी है अल्लाह। इसी तरह से रब्बुल आलमीन है, इसी तरह से मेरे आका जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत लिल आलमीन है, वो भी सारे जहां के लिए रहमत बनकर आए हैं, सिर्फ मोमिनों के लिए है ऐसा नहीं है। तो खैर इंशाल्लाह हम फिर बाद में बात करेंगे। आप अपना ख्याल रखें, अच्छा लगा हो तो मेरे लिए भी दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, आपके बाल बच्चों के लिए भी दुआ करता हूँ। अल्लाह हमें तौफीक दे, हिदायत दे। अल्लाह हाफिज़। फिर इंशाअल्लाह मिलते हैं अल्लाह ने चाहा तो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिरिल असरार व सय्यिदिल अबरार सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूर में नूर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारी आने वाली वीडियो के अपडेट के लिए हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।